नमस्कार साथियों, आज का हमारे वीडियो का विषय है पुलिस और गुंडों का जनता पर अत्याचार। एक मामला आया था जनता सरकार मोर्चा के पास में। एक भाई थे जो बैंक का लोन नहीं चुकता कर पा रहे थे। उनका लोन भरने में समस्या आ रही थी। वो जनता सरकार मोर्चा के पास आते हैं। उन भाई का जनता सरकार मोर्चा आवेदन लगाता है। सब जगह पेपर भेजे जाते हैं। उन पेपर का कोई भी जवाब कहीं से भी नहीं आता। उसके बावजूद भी बैंक उस प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। तो दूसरा व्यक्ति अपने मकान पर कब्जा लेने के लिए पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर आता है। आप आगे की क्लिप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो क्लिप में वो जो दूसरी पार्टी है एक नेता नगरी के व्यक्ति को शामिल करता है और वो नेता नगरी का व्यक्ति अपने कुछ गुंडों के साथ कुछ पुलिस वालों को भी भेजता है। तो वो गुंडे अपनी गुंडागिरी दिखाते हैं और जनता के ऊपर और पुलिस प्रशासन खड़ा खड़ा तमाशा देखता है। एक मिनट, सभी साथियों को नमस्ते। अभी यहाँ पर आदरणीय प्रशासन आया हुआ है और काफी साथी आए हुए हैं और ये जो प्रॉपर्टी थी ये मान सिंह भाई की प्रॉपर्टी है। अभी हम सभी से बात करेंगे और तर्कपूर्वक बात करेंगे। यदि हम गलत हैं तो प्रशासन पूरी कार्यवाही करे, हमें गिरफ्तार करे, हम अपनी गिरफ्तारी भी देंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि जो प्रशासन होता है वो कहते हैं कि हम सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए होते हैं। अब जब सेवा सुरक्षा सहयोग की बात आती है वो केवल ना तो बैंक की सुरक्षा करते हैं ना सहयोग, तो सेवा सुरक्षा सहयोग में वो सबके लिए होते हैं। तो हुआ क्या था कि हमने बैंक के खिलाफ, भाई साहब बिना सीजीएम के ऑर्डर के लॉक नहीं टूट सकता। बिना सीजीएम के ऑर्डर के अगर लॉक तोड़ते हैं तो पूर्ण उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के ना तो तहसील क्या नहीं रहने दो, नहीं एक मिनट देखिए, सुनिए, आप पीछे आप लोग, हम लोग खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जितना भी आदरणीय प्रशासन बाहर खड़ा हुआ है, एक मिनट, प्रशासन से मैं एक बात करना चाहता हूं। जितना भी अभी प्रशासन इनको इजाजत दे रहा है लॉक तोड़ने की, और हम लोग पहले भी कह रहे थे कि हमने एफआईआर दे रखी थी कि बैंक ने फ्रॉड कर रखा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके लिए अब चाहे ये हमें अरेस्ट करें, जितने भी हम लोग हैं, हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, हम फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करता है तो ये सेवा सुरक्षा सहयोग हमारे लिए नहीं है। ये सेवा सुरक्षा सहयोग केवल बैंक के लिए है। ये यहाँ पर आप नितांत तरीके से, आप पूरे तरीके से आप देख सकते हो कि कितने लोग आए हुए हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि जितना भी प्रशासन खड़ा हुआ है, क्या एक भी भारत माता का रक्त एक के भी अंदर नहीं है जो ये लोग हम कह रहे हैं हमारी बात को सुन सके? हम एविडेंस देते हैं इन लोगों के खिलाफ कि इन लोगों ने फ्रॉड करा है, हम ये साबित करेंगे। जी आदरणीय जी, जी मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं जी, मजिस्ट्रेट के आदेश से यहाँ पर आ रहे हैं जी। प्रशासन से पंगा लोगे, एक मुकदमा दर्ज और हो जाएगा। बिल्कुल आप बात ठीक है जी, लेकिन एक मिनट साहब जो आदेश दे रहा है, हाँ बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आ सकते हो जी, आप कब्जा दिलाने के लिए नहीं आ सकते। तो मैं इनसे आदेश है नहीं एक मिनट आप बोलो, आदेश दिखाइए। सरफेसी एक्ट में केवल एक बार कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई हो चुकी है। कौन से कानून पढ़ के आ रहे हो जी आप? कौन सा कानून पढ़ के आ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हमारे पास कि पुलिस प्रशासन डीएम तक बीच में नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट का डीएम का जी हाँ बिल्कुल, प्रशासन केवल एक बोलो मत, एक मिनट जनाब, बैंक के मैनेजर से मैं एक बात, आपको क्या जवाब सर, एक मिनट सर जी, हम एग्री विद यू, हम थर्ड पार्टी, बट आप ये प्रूव कीजिए कि आपने वो नहीं किया। हमें सीजीएम का ऑर्डर चाहिए लॉक तोड़ने के लिए, और प्रशासन से हमारा कोई नहीं है सर, हमारा आपसे कोई पंगा नहीं है। लेकिन सर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के तरीके से चलिए। हम पूरे कानून को मानने वाले लोग हैं। आप हमें फांसी तोड़ दीजिए, कहीं भी चढ़ा दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई कीजिए। तो जितने भी आदरणीय यहाँ पर भाई, मेरे तो भाई हैं जो खड़े हैं, सीजीएम के ऑर्डर के बिना लॉक नहीं तोड़ सकते, कोई ऑर्डर, सीजीएम के ऑर्डर के बिना। और प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा
वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते नहीं खोलेगा नहीं भाई। सवालों के जवाब चाहिए हमें अपने कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया, इस चीज का वो जवाब दे दे, वो हमें फांसी पे चढ़ा दे। मैं ये प्रूव करता हूं और मैं जितना भी प्रशासन के सामने कि मैं ये लिखित में देता हूं कि अगर इन लोगों ने फ्रॉड नहीं किया है, अगर इन लोगों ने फ्रॉड नहीं किया है तो मुझे गिरफ्तार करें, मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा और मैं वो प्रमाणिक दस्तावेज दूंगा कि इन लोगों ने किस प्रकार से फ्रॉड किया है। ये सारे कागज मेरे पास हैं, जो सारे सबूत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें है। और डीएम के पास केवल ऑर्डर करने का आदेश है। अगर लॉक तोड़ता है विदाउट सीजीएम के ऑर्डर के तो उसमें ये पूरी इलीगल कार्रवाई होगी। अगर बिना सीजीएम के ऑर्डर के लॉक टूटता है, सीजीएम के ऑर्डर के बिना अगर लॉक टूटता है तो तहसीलदार के पास कोई अधिकार नहीं है लॉक तोड़ने का। सीजीएम के विदाउट बिना जजमेंट दिखाओ, सीजीएम के विदाउट सीजीएम के पावर के बिना लॉक नहीं टूट सकता। कौन सा कानून पढ़ के आ रहे हो आप? नहीं, कौन देश की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हो आप? कोई ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दिखाओ ना। दीजिए, ये मैं आप लोगों को सरेआम ये बोल रहा हूँ कि फ्रॉड कर रहे हैं। इनका जवाब दीजिए, जवाब दो इनके, आप इनके जवाब दो। नहीं, जवाब दो लिखित में, लिखित में आप जवाब दीजिए, जवाब आपसे मांगा है। नहीं, लॉक नहीं तोड़ सकते। नहीं, हम कोई शांति नहीं कर रहे हैं। हमारे सवालों के जवाब दो। सवालों के जवाब चाहिए, सवालों के हमारे सवालों के जवाब दो। सवालों के जवाब। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं, ये ऑर्डर दिखा भाई, सीजीएम का ऑर्डर। कोई ऑर्डर ना है, ठीक है? तुम पे जब ऑर्डर है तो हम पे भी कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है? तुम हो कौन? और हो कौन तुम? दिखा ऑर्डर। बस, चलो। लगाओ हाथ लगा लो, हाथ लगाओ, हाथ लगा लो। एक बार हाथ टूट जाए, ये सरेआम मारने की वो चल रही है और प्रशासन देख रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ऐसा होता है क्या? प्रशासन देख रहा है, ये प्रशासन पुलिस देख रहा है, ये प्रशासन, ये पुलिस है, ये गुंडों, यहाँ गुंडा बुलाकर नहीं। प्रशासन को मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जनाब, ये गुंडागर्दी है। 112 पे कॉल करो। नहीं ना, जल्दी एक और मारेगा। लॉक लगाओ, ऊपर चढ़ो, तुम ऊपर आ जाओ। मान सिंह भाई, ये लोग जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। पुलिस प्रशासन इन गुंडों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। ये सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऑर्डर मान सकता है और फिर वो ऑर्डर चाहे सही हो या गलत हो। नेता ने जो ऑर्डर दे दिया बस वही ऑर्डर मानना उनको। अगर आप में से किसी भी भाई को ये लगता है कि पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये पुलिस प्रशासन आपके लिए नहीं बनाया गया, ये पुलिस प्रशासन पहले अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था। अब वही पुलिस प्रशासन उन नेताओं और गुंडों की देखभाल करता है, उनकी सुरक्षा करता है, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बना ये। अगर आप लोग अब भी नहीं समझे तो सबका नंबर आएगा एक एक करके। आगे की क्लिप में आप लोग देखेंगे कि कैसे नेताओं के गुंडे पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करते हैं। उधर खड़े हो जाओ। पुलिस देखो, माइक लाइव चल रहे थे आप, ये गुंडागर्दी मत करो जी। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये देख लो पुलिस की गुंडागर्दी आप देखने लग रहे हो। पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप क्या लगाना, दिक्कत लग रहा है। मतलब किसी होगा माइक, किसी को टाइम पकड़ के ना खोस लेंगे, किसी का फोन छीन लेंगे, उनके फोन से वीडियो डिलीट कर देंगे। आदमी आवेगा तो उन्हें पकड़ के अंदर कर देंगे, कह देंगे 144 का वो कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था, कह देंगे मार देंगे, किसी का भी लठ मार देंगे सिविलियन न। क्या मामला हुआ था?
यहाँ होटल में आपने देखा होगा, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई आदेश है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई गुंडे साथ में लेकर के आते हैं, सिविलियंस को लेकर के आते हैं, मुंह पे डाठा बांध करना लोग पर सरिये बरसावर, फिर मारे लोग ने अंदर करवा दें। पुलिस का नारा सेवा सुरक्षा सहयोग, वो तो बातें रह गई है। सेवा सुरक्षा सहयोग गुंडों की है, सेवा सुरक्षा सहयोग पैसों वालों की है, सेवा सुरक्षा सहयोग राजनीति वालों की है, आम आदमी का कोई नहीं है। जो गाड़ियां थी हमारे साथियों की जो अंदर गिरफ्तार कर रखे हैं, उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी थी, उनकी चाबियां उनके पास थी, वो गाड़ियां गायब हैं। ये फोर्स बलान लाग रहे हैं, अरे ना भाई गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार करो, लठ मारने और लठ मारो। ये अपनी और फोर्स बुलावेंगे और बस आ जाएगी, क्योंकि शायद कुछ बहुत बड़ा माल ठहरा होगा जिस तरह मकान का कब्जा पक्का देना है, जवाब देंगे नहीं और लोग आगे मारने का काम है, बस सिंपल एक है। फोर्स बुला रहे हैं, फोर्स बुला रहे हैं, सीआईए बुला रहे हैं, देख लेंगे सारा ना कर दो भाई, कर दो सारा का नाश कर दो। मामला इतना बिगड़ गया है कि जो साथी वो पहुंचे थे उनके लिए फोर्स बुला ली गई है। ये तस्वीर आप देखने लग रहे हो, कितना डर का माहौल बना दिया। ये एक बस जो है पूरी भर के ना गई है। खाना पब्लिक का है। डरना दुरना कोई नहीं हमारा, डरना कोई नहीं है। चलो ठीक है, मतलब मैच साइड में रख दो। लेने तो है, लेकिन के लेने तो संभाल के तो रखा। ये सही कहा आपने। मैच नहीं बिछाने के, मैच कर दो यार। मैच कोई बचाने साइड में रखते, फिर बाहर है बाहर तो ले के रखा है, बाहर ले जा, बाहर ले जा यार। मैट बाहर रखने का साइड में कर दो, यहीं पे साइड में रख दो भाई, ये रख दो साइड में, नहीं बिछाने के तो नहीं बिछाने। इनको नॉट समझ में नहीं ना, इनको समझ नहीं ना है, समझो इस बात को। गाड़ी में कब तक नहीं तू मेरे से कब बहस कर रहा, मैं तेरे बोल रहा हूँ। फोन नहीं है, फोन नहीं सुनोगे आप, फोन नहीं सुनोगे तो फोन नहीं सुनोगे आप, फोन नहीं सुनोगे। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, तो फोन क्यों छीन रहे हो आप, फोन क्यों छीन रहे हो, ऐसे फोन छीनोगे आप। भाई कौन है बैठ के नौकर की वीडियो नहीं बना सकते, नौकर हैं सारे के सारे। कौन है नौकर? वीडियो बनाओ, ये देखो पुलिस कौन ये करने वाले, ये यार हम क्यों बुलाएंगे यार, ये गाली दे रहा है, ये लोग आए जब अगर ये पत्रकार गाली देगा, गला पकड़ेगा, पकड़ेगा, बदतमीजी करेगा। अपनी पत्रकार हो गया, गाली दे रहा। थाने में क्या खड़ा नहीं, पुलिस मेरी क्यों बैठ जाओ, बुलाया इसीलिए सारे ठुकाई करो, रुका भी बुलाता हूँ, ठुकाई कराता मैं थाने नहीं हूँ क्या। अगर कोई भी व्यक्ति उन भाइयों का साथ देने जाता है, जनता का साथ देने जाता है, तो ये लोग उसको भी उठाकर अंदर कर देते हैं। वो लोग नहीं देखते कौन आया कौन गया, उनका काम था उठा के अंदर कर देना बस। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई धारा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ उठाकर अंदर कर देते हैं बिना पूछे बिना बताए। बस कोई भी आया सपोर्ट के लिए सीधा अंदर।
ये कैसा कानून है भारत का जिसमें कोई पूछताछ भी नहीं होती? ऐसा कब तक चलेगा भारत देश में? आगे क्लिप में आप लोग देखिए। क्योंकि वो कैमरे में सब आ रहा है, रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बुलान दो क्या है? कटा क्या पानी 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 का और ड्रेस वगैरह सब कुछ। चलो मारो कितना चढ़ा हुआ है देख लो, सारा का सारा। पब्लिक को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस की गुंडागर्दी है, गाड़ीबाजी है ना, तो मीडिया हेलो, पहुंच गया, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। बना देंगे, तू बनवा, मेरा नाम ले दी, बना देंगे। अपना मोबाइल नंबर बता दियो। ठीक है, ठीक है। तो चुनाव ड्यूटी को होंगे, बुलाने होगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और इसको वीडियो को अपलोड करके और अपने अपने ग्रुपों पर और अपने अपने यूट्यूबों पर चालू कर दो। अपने अपने फोन में सेव ये लोग कला पहचान के बुलाए हैं यार, लेकिन कम ज़्यादा हेलो, अरे नहीं आया। हाँ, 2, 3 या 4। हाँ, जो जितने लोगों हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर इन्होंने फोर्स भी बुला रखी है और लोकल लोग भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इस वीडियो को अपने अपने यूट्यूब पर चालू कर दो। आगे क्लिप में आप लोग देखेंगे जो भाई उन लोगों को बचाने के लिए गए थे, उन लोगों को भी इन लोगों ने जेल के अंदर बंद कर दिया और उन लोगों की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई की गई है। ये जनता है और जनता के ऊपर ये लोग कितना भी अत्याचार कर सकते हैं। इनको फुल परमिशन दे दी गई है नेताओं के द्वारा। और आप लोग भी ये जान लीजिए कि ये लोग आपके लिए काम नहीं करते, तो कब तक सोए रहोगे, कब तक इनसे डरते रहोगे? सबका नंबर आएगा अगर हम लोग एक नहीं हुए तो। हम लोग कमज़ोर तब तक हैं जब तक हम लोग अलग हैं। हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी हम लोग बच पाएंगे, वरना ये लोग सबको एक एक करके ख़त्म कर देंगे, मार पीट कर, डरा कर, धमका कर। अगर आप लोग इनसे यूं ही डरते रहे तो आप तो गुलाम बनोगे ही, साथ में अपने बच्चों को भी गुलाम कर जाओगे।
बड़े सारे साथियों का यो था, सवाल पूछ रहे थे भाई कितनी चोट आई है, क्या आई है, चिंता हो रही है यार, योग कर रहे हैं। असल तो बात यह है कि आप लोगों को ये कहा था कि भाई वो कुछ ऐसा करने वाले हैं मनोबल तोड़ने के लिए हमारे साथियों का, कि भाई कोई गाड़ी में कोई स्मगलिंग का या कोई ड्रग्स का सामान डाल के या किसी से आरोप लगवा कर उसके बाद ये सब करने वाले थे, ताकि आदमी अपनी आवाज़ को दबा लें और बोले ना। तो पहले तो छोटी मोटी चीज़ बता दें कि अपना हौसला टूटता तो है नहीं। देख, हम तो वैसे ही तो स्माइल कर रहे थे पहले और वैसे ही हंस रहे थे हम कल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शरीर में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा कि ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि वो तो ठीक हो ही जाएगा। अब जैसे पैर है, उन लोगों ने मतलब 5-5 लोग अगर एक आदमी के ऊपर टूट के पड़ेंगे तो आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा सोजिश था, रात भर इसकी मालिश और वो चला, तो अब ये थोड़ा आराम हो गया है। लेकिन अभी अंदर जो पेन है वो इस टाइप से है कि खड़ा नहीं हो सकते हैं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, ना ही बॉडी सेम इस पैर में है। अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो ये आप देख पा रहे हैं ब्रूसिस, जिससे आप ये देखिए कहीं तक भी जाओगे आप, पूरा जहाँ तक जाओगे, इस साइड उस साइड जिधर मर्जी आप देख लो। चाहे देखिए ये पूरा, ये कहने का मतलब था कि 5-5 लोग ये कह रहे हैं कि हम आओ तुम्हें सवाल पूछना सिखाते हैं सरकार से, आओ तुम्हें नेता बनाते हैं। और हमने उनको बोला कि जनता सरकार मोर्चा में किस किस को फिट हो गए, यहाँ तो इतने सारे नेता तैयार कर रखे हैं, इतने सारे नेता हैं, सिर में घूंस से मारने का। इधर भी देखोगे आप, इस साइड भी बहुत इसी तरह का वेन है, और पूरी कमर में भी ये देखिए ये थोड़ा सा करवट लेने में थोड़ी तक दिक्कत है। नहीं परेशान तो क्या, ये आप दिख रहा है, ये देखिए ये आपको दिख जाएगा, ये पूरा का पूरा बॉडी पे है। मतलब वो एक आदमी ने नहीं मारे हैं, ये बहुत से लोगों ने मारे। और ये दिखाने के पीछे पर्पज़ क्या है हमारा, ये तो है नहीं है कि आपकी सहानुभूति बटोरनी है हमारे को हम, और ये भी नहीं है कि अपनी बेइज्जती करानी है। हम इसको इज्जत बेइज्जती से परे मान के चल रहे हैं और सहानुभूति से ऊपर की चीज़ हम इसको मान के चल रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि जब जनता सरकार मोर्चा के उन साथियों को जिनके पीछे लाखों के लोगों की भीड़ हो, या ऐसे लोग हों पूरे देश में जिनके साथी हों जो इस विचार पर लड़ने वाले हों, यदि वो थोड़ी संख्या होने पर उनमें से किसी को भी उठा करके 5-6 लोगों को उठा करके ले जाती है, जैसे सोमदेवर को उठा लिया, चलो वो तो मौके पर मौजूद थे उसके साथ जब उनके साथ झड़प हुई, वहाँ भी वो आरोप झूठे हैं, वीडियो कुछ और कह रही है और FIR कुछ और बोल रही है। फिर उसके बाद आता है वो जो जिस चेयरमैन ने ये पूरा का पूरा खेल रचा है, यहाँ पे कोई चेयरमैन है जिसने पैसे खिला रखे हैं यहाँ पुलिस को। मैं कल DSP से भी पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि ये जो CIA वाले हैं ये आपसे पूछ के करते हैं ये सब कुछ या बिना पूछे करते हैं। अब उसके पास जवाब नहीं था दोनों केस में, क्योंकि यदि वो चुप रहा बिल्कुल, क्योंकि अगर वो पूछ के करते हैं तो इसका मतलब है कि वो करवा रहा है, और बिना पूछे करते हैं तो इसका मतलब DSP की औकात कुछ है ही नहीं है, फिर तो बस यही वाले सपोर्ट है बढ़िया है उनका। तो वो मैं फिर ये बता रहा था आपको कि जो शाम को फिर साथी उनसे मिलने के लिए आए उनको भी उठा लिया गया, और फिर हम लोग गए हमको भी उठा लिया गया। उनको उठा के उन्होंने सीधा गिरफ्तारी दिखा दी, और हमको उठा करके उन्होंने सीधा मांझा लगा दिया, पिटाई चालू कर दी। ये हम सब लोगों की, मतलब ये 4 लोग तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सचिन भाई हैं और करण है, वो साथियों के साथ खाना खाने के लिए गया है। हम लोग वो हैं जो थोड़ा सा अभी मूव करने में थोड़ा सक्षम नहीं हैं। राजेश भाई थोड़ी तबीयत ठीक है अभी, और संदीप की भाई की थोड़ी तबीयत ज़्यादा इस मामले में नाजुक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर वो किसी को भी उठा करके कितना ही भी पीट सकते हैं तो फिर वो किसी को भी पीट सकते हैं, और उस किसी में कोई भी आता है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारे होते हुए हमसे पहले 2 लोग थे जिन लोगों का यही हाल किया कर रखा था उन लोगों ने, हमारे बाद में 2 लोग एक बार आए, 2 लोग एक बार आए, मेरे ख्याल से उनका भी यही हाल होगा। वो गाड़ी में बिठा के लाते हैं, सिविलियन वाली गाड़ी में बिठा के लाते हैं
किसी को पता नहीं होता है, वहाँ अंदर जाना किसी का अलाउड नहीं होता है, हैं? ना वहाँ कोई कैमरा नहीं है। किसी बंदे को फ़ोन छीन करके वो पहले रख लेते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं उसमें से। और हैं? हाँ, अथॉरिटी तो खैर क्या होएगी। तो मैं डीएसपी से भी पूछा मैंने, क्या ये आपका पुलिस मैनुअल यही कहता है? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग जब किसी को उठाते हो तो उसकी गिरफ्तारी दिखानी होती है। अब आपने गिरफ्तारी दिखानी नहीं थी हमारी, चलो किसी का कसूर है, किसी के ऊपर आरोप लगे, उनको मेरी गाड़ी से कोई ड्रग्स मिल गई, उसको तस्करों का पता लगाना था, उसको मेरी गाड़ी से कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो हथियार में लगे, खुद ही प्लांट कर दिए। चलो खुद प्लांट करके कम से कम आरोप तो लगा दे भाई, कम से कम कोई तो एफआईआर, कोई तो शिकायत तो हमारे खिलाफ कोई कर दे। लेकिन आपको बताएं, कोई किसी की शिकायत नहीं है, किसी का कोई आरोप नहीं है, कोई हमारे पास आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है, और हमको उठा करके और ले जा करके ये हाल कर दिया गया है। और ऐसा एक सीआईए थाने की हालत मैंने आपको बताई है, एक दिन की, ये सदियों से 1860 से जब आईपीसी आया है? ये तो मैंने अपनी 2-4-5 घंटे की कहानी बताई है आपको। वहाँ कितने लोगों के साथ कितने सालों से अन्याय हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा आपको है? ये हमने इसको हम अपने साथियों को बोलते थे कि बोलने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन उनको वो क्या सोचते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, हम जब वहाँ पिट रहे थे हम हंस रहे थे और उनकी छाती पे सांप लौट रहे थे और हमको और मार रहे थे। कई बार तो ऐसे ही हंसी आती है, वो जो मार मार के जो पेन, जो दर्द है वो सहन होना बंद हो गया। तो मैंने उसको बोला बस, वो ऐसा कहा गया, उसने सोचा कि वो ऐसा कह रहा है कि बस इतना ही दम है, वो और जोर से लग गए। तो ऐसा फिर मैंने उसको बोला हंसते हुए, मैं कहा भाई मैं कह रहा था बस और नहीं मार यार, ज़्यादा हो गया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं तो कुछ किया भी नहीं है, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। और फिर हमने जब पिट पट लिया, हम उसके बाद भी मैंने पूछा, मगर आपको पता है मालिक हम हैं, नौकर तुम हो। और डीएसपी को भी बोला कि ये तंत्र है जिसमें नौकर मालिक को पीट रहा है और बिना गलती के। मतलब अगर आप जुडिशियल हैं तो अगर आपने गलती करी है, कोई मानव निर्मित नियम तोड़ा है, आप कोर्ट कचहरी के या इसके नियम तोड़े हैं तो चल रहे। मैंने डीएसपी को बोला कि आपका तो जब आप कंसीव हुए थे, मतलब ये 1860 में जो आईपीसी आई थी, उसका मकसद ही क्रांतिकारियों को मारना, प्रताड़ित करना, फांसी देना, ये कोर्ट का तो काम ही है। और उस दिन से लेके आज तक ना वहाँ न्याय होता है, वहाँ फैसले होते हैं और उन फैसलों में केवल इस व्यवस्था की सुनी जाती है, आदमियों की नहीं सुनी जाती है। तो आप लोगों को मालूम ही है, कोई मेरे ख्याल से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको वास्ता नहीं पड़ा, जिसने लालच और डर छोड़ा नहीं, जो अभी तक बचा हुआ है, उसे नहीं मालूम है कि इस देश के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है। सभी क्रांतिकारियों के साथ यही हुआ और आपके बच्चों के साथ तो ये बहुत तेज़ी से होने वाला है यदि आप खड़े नहीं हुए तो। आप जनता सरकार मोर्चा के साथ में इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो विचार की बात करता है। हम पिट रहे थे, उसके बावजूद भी हम अगर स्माइल कर रहे थे, और अभी भी अगर हम स्माइल कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देश के काम पे लगे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम था ही नहीं, हमने किसी का कोई व्यक्तिगत मसला तो था ही नहीं, कि कुछ भी ऐसा था ही नहीं। आप हालत देख, पैर भी नहीं मुड़ रहा है, कहीं किसी तरफ भी नहीं मुड़ेगा, आपको दिखाई दे जाएगा। पर असल में हालात जो हैं वो देश के दयनीय हैं। हमारे तो ठीक है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा,